आप लोगों को मोटिवेशनल आर्यन क्लास में स्वागत है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना जीवन खुशहाल महसूस कर रहे हैं। ये चैप्टर 3DP का चैप्टर 16 है, बच्चों में सोचना एवं सीखना, थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रेन। मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, सोचना एक प्रक्रिया है। सोचना एक क्रिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया। क्वेश्चन सेकंड है, बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। इसका सही आंसर है और क्वेश्चन 2 का ऑप्शन फर्स्ट सही है, निश्चित क्रम। क्वेश्चन 3 है, किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है, यह प्रक्रिया कहलाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्यक्षीकरण देखकर के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है। वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है। वह सोच की किस क्रिया की तरफ अग्रसर है। क्वेश्चन 5 का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया। क्वेश्चन 6 है, निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। इसका सही आंसर है समावेशन की प्रक्रिया। क्वेश्चन 7 है, अनुकरण का अर्थ होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, किसी की नकल करना। क्वेश्चन 8, बच्चों के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, तर्क के आधार पर सोचना। क्वेश्चन 9, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भाषा संप्रेषण में निपुणता। क्वेश्चन नंबर 10, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से यह मत किसका है। ऑप्शन सेकंड सही है, क्रो एवं क्रो। 11 नंबर, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। ऑप्शन 4 सही है, व्यवस्था फेल हुई है। 12 नंबर क्वेश्चन, तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारणा से आरंभ होती है कहलाती है निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 13, आगमनात्मक तर्कना चलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सीखना एक प्रक्रिया है जो, ऑप्शन फर्स्ट सही है, जो जीवन भर चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। 15 का 4 सही है,
फ्रेंडसन है। क्वेश्चन नंबर 16, सीखना कोई डॉट डॉट और सीधी डॉट डॉट होती है, बल्कि यह जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन सेकंड सही है, आसान प्रक्रिया नहीं। 17 नंबर, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही है अधिगम है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, गेट्स। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर डॉट डॉट की डॉट डॉट चलती रहती है। सीखने प्रक्रिया। ऑप्शन सेकंड 9 नंबर जो है, 9 को क्वेश्चन जो है, सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया? 19 का आंसर फर्स्ट सही है, थॉर्नडाइक। 20 नंबर क्वेश्चन है, सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न मनोवैज्ञानिक में से किससे संबंधित है? C.L. हल। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सेकंड सही है, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरे से भी विभिन्न तरीके से सीखते हैं। 23 नंबर जो है, यदि कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो थॉर्नडाइक के किस नियम का अनुपालन करता है? अभ्यास का नियम। 24 क्वेश्चन, सीखना का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का? C.L. हल। ऑप्शन 3 सही है। 25 सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन को क्या हो सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। 26 जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है, इस कथन का संबंध किससे है? 26 का ऑप्शन सेकंड सही है, बासबर्न। 27 निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन से कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, A, B और D। इसका 28 नंबर, बालकों के सोचने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया गया है, उसके बारे में विचार कीजिए, इनमें से कौन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। 29 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक जटिल एवं बहुआयामी पद्धति है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से विभिन्न तरीके सीखते हैं। तर्क एवं वाद विवाद का सोचने की प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं होता। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4, A, B और C। अब है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। 30 नंबर क्वेश्चन है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है, सीखना उस वातावरण से प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 32 शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और
प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करने का महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन 4 सही है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 33, जब पूर्व का अधिगम और नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता हो, यह ... कहलाता है। इसका सही आंसर है 33 का 3 ऑप्शन सही है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। 34, व्यवहार का करना पक्ष ... में आता है। 34 का क्वेश्चन नंबर 4 सही है, ऑप्शन 4 सीखने के भावात्मक क्षेत्र। 35 जो क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो ... होती है, तब वे जल्दी ... करते हैं। कक्षा में उपयोगी विस्मरण। और क्वेश्चन नंबर 36 जो है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक... इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही है, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 37, इन कथनों में से आप किसमें सहमत हैं? इसका सही आंसर है 37 का ऑप्शन 4 सही है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों में से आप किसमें सहमत हैं? 38 के ऑप्शन 4 सही है, अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चे को पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, प्रश्न अन्योन्यायी क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। यह संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अपनी कक्षा के बच्चे को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार का सहायता करेंगे? ऑप्शन 3 सही है, तथ्यात्मक जानकारी देकर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? इसका ऑप्शन 3 सही है, अनुकरण। क्वेश्चन 42, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका ऑप्शन 4 सही है, बी और डी। ये 43 नंबर जो क्वेश्चन है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। ऑप्शन 3 सही है, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय करना। क्वेश्चन नंबर 44, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके विकल्प भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन 3 सही है, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 3 सही है 44 का। लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पुरस्कार। ये हमारा CGP का चैप्टर 6 है।
बच्चों में सोचना एवं सीखना। ये पूरा बुक आप पढ़ सकते हैं। मेरा लक्ष्य है कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवीजन कराना। ओके डियर। और जैसा देखते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं, आप पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देख रहे हैं, कल्पना के आधार पर सोचना, प्रतियों के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना। ये बहुत सारा आप किताब देख सकते हैं। मेरा जो लक्ष्य था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवीजन कराना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। देन यू लाइक, गुड, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। ओके डियर।